पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पढ़ते समय एक टर्म बार बार आता है, वो है स्टेट। कई बार हमको बोला जाता है कि कंट्री जो है उसी को स्टेट बोला जाता है, पर ये हर समय सही नहीं होता है। तो आखिर कंट्री और स्टेट में फ़र्क क्या है, हम क्यों इस शब्द को बार बार यूज़ करते हैं, आइए जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में। ये मैप है हमारे देश का, भारत का। तो अब आप सोचकर ये बताइए, भारत क्या है? क्या ये कंट्री है या ये एक स्टेट है? इसका जवाब है भारत एक कंट्री भी है और एक स्टेट भी है। भारत एक देश भी है और एक राज्य भी है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि देश और राज्य, कंट्री और स्टेट, इन दोनों शब्दों में फ़र्क है? चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट आखिर है क्या? स्टेट एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे समाज को, एक पूरे लोगों के समूह को मैनेज करता है, एक सिस्टम जो उसको चलाता है। जब हम बोलते हैं कि सिस्टम खराब है, ये काम ठीक नहीं हो रहा है, या सिस्टम ने कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई है, तो जब हम ये सिस्टम बोल रहे हैं, हम अपने कॉमन बोलचाल की भाषा में हम एक्चुअली बात कर रहे हैं स्टेट की, वही स्टेट जो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स क्या हैं? पहली चीज़ है लोग। लोग ही एक राज्य को, एक राष्ट्र को बनाते हैं। हालांकि राष्ट्र और राज्य में भी फ़र्क है। राष्ट्र का क्या होता है, नेशन क्या होता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले लोग जो साथ में हो, जो ये एक्सप्रेस करे, जो ये बोले कि हाँ, हम लोग एक साथ, एक समाज हैं, एक देश हैं। जब लोग ये एक्सप्रेस करते हैं, उसके आगे वो सिस्टम बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि लोगों के मन के अंदर ये भावना हो कि वो एक साथ हैं, एक ही समूह के वो सदस्य हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इस पूरी दुनिया में उनका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, उनकी जगह क्या है। वो अपनी टेरिटरी डिसाइड करते हैं, वो अपनी सीमाएं डिसाइड करते हैं कि भौगोलिक रूप से वो किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंपोनेंट आता है अपने आप को, अपने सारे समूह को, अपनी जगह को मैनेज करने के लिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, वहाँ पे सभी चीज़ों को संभालने के लिए वो अपने में से कुछ लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। और वो लोग, वो समूह, वो छोटा सा पोर्शन, उस पूरी पॉपुलेशन का पोर्शन कहलाता है गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी या ऑटोक्रेटिक होगी या कैसी होगी, ये उन लोगों पर डिपेंड करता है जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है। और आखिरी में आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, वो है सॉवरेनिटी, जिसको हम बोलते हैं संप्रभुता। एक समाज की वो क्षमता जिसमें वो इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र है अपने खुद के नियम, अपने खुद की पॉलिसीज़ और लॉज बनाने के लिए। कोई और समाज, कोई और देश, कोई और राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, दबाव नहीं डाल सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है। भारत अपने डिसीजन, अपने लॉज, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। ये चारों चीज़ें हमारे देश के पास हैं, ये चारों चीज़ें भारत के पास है, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज़ अ स्टेट। तो 4 कंपोनेंट एक बार देख लेते हैं दोबारा से। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। इसमें से एक कंपोनेंट गवर्नमेंट है, जिसके आगे 3 और कंपोनेंट होते हैं जो हम फिर से पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट अभी के लिए हम स्टेट को ही समझते हैं आगे। तो ये 4 चीज़ें, इनको याद रख लेते हैं। इनको याद रखने के लिए इनके अल्फ़ाबेट्स हम देख लेते हैं, PTGS, या इनको थोड़ा सा शफल करके हम इसको और इंटरेस्टिंग बना के PGTS के तौर पे याद रख सकते हैं। तो PGTS आर दी 4 कंपोनेंट्स विच कमिंग टुगेदर मेक्स अ स्टेट। अब इसके अलावा एक और एलिमेंट आ जाता है जो ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, और वो है इंटरनेशनल रिकग्निशन, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अंतर्राष्ट्रीय सहमति कि ये एक समूह, ये लोगों का समूह जिस जगह पर रहता है, इनकी अपनी सरकार है और दुनिया के बाकी देश ये मानते हैं, ये स्वीकृति देते हैं, अपनी सहमति देते हैं कि हाँ, ये एक राज्य है। इस स्वीकृति, एक सहमति के बाद ही दुनिया के बाकी लोग मानते हैं कि ये एक देश है, ये एक स्टेट है। नहीं तो उस समाज के लोग खुद ये मान सकते हैं कि वो स्टेट है, वो एक घोषणा कर सकते हैं, वो एक क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यदि बाकी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनके साथ एक देश के तौर पे, एक राज्य के तौर पर उनके साथ ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये बात हो गई स्टेट की। ये एक बेसिक नॉलेज है कि स्टेट क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी।
और ध्यान रखना है हमें हमेशा कि पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स में जब भी हम यूज़ करें स्टेट का, तो हम महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनको स्टेट क्यों बोला जाता है, उस पर भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि देश क्या होता है। इसको समझने के लिए फिर से एक मैप देखते हैं। इस मैप को, ये मैप है यूनाइटेड किंगडम का। अब यूनाइटेड किंगडम बना है 4 देशों से मिलकर। नॉर्थ में स्कॉटलैंड, उसके बाद नीचे इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ये 4 देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें फोकस करते हैं स्कॉटलैंड पर। अब ये देखिए, क्या स्कॉटलैंड देश है या एक राज्य है, क्या ये कंट्री है या एक स्टेट है। देखते हैं वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, उनको यहाँ पर लाते हैं और अब देखते हैं इन चारों कंपोनेंट में से स्कॉटलैंड के पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्या इसके पास पॉपुलेशन है? हाँ है, बिल्कुल डिफाइन है। इसकी सिटीजनशिप के अपने लॉज हैं, वो डिसाइड करता है कौन यहाँ के सिटीजन्स हैं। क्या इसके पास गवर्नमेंट है? हाँ है, इसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो यहाँ की पॉपुलेशन ही बनाती है। क्या इसके पास टेरिटरी है? बिल्कुल, इसकी टेरिटरीज डिफाइंड है, इसकी सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बिल्कुल निश्चित हैं। क्या इसके पास सोवरेनिटी है? नहीं है, ये सोवरेन स्टेट नहीं है, क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो स्कॉटलैंड कम्स अंडर द सोवरेनिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कोई और देश दुनिया का यदि यूके के साथ कोई डील कर रहा है, कोई इकोनॉमिक कोई डील कर रहा है, तो उसको एक देश की तरह, एक राज्य की तरह ट्रीट करेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड किंगडम को एक देश माना जाता है। अब स्कॉटलैंड क्योंकि उसके अंदर का एक भाग है, वो अपनी सोवरेनिटी नहीं रखता है। तो क्योंकि इसके पास सोवरेनिटी नहीं है, इसलिए स्कॉटलैंड एक कंट्री तो है, बट स्कॉटलैंड एक स्टेट नहीं है। तो कंट्री क्या है? व्हाट इज अ कंट्री? अ कंट्री इज अ ज्योग्राफिकल एरिया विद डेफिनेट बॉर्डर्स, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट। इट मे और मे नॉट बी सोवरेन। अ स्टेट इज ऑलवेज अ कंट्री। ध्यान देने वाली बात है ये। एक जो स्टेट है वो हमेशा एक कंट्री है। कंट्री हुए बिना एक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो स्टेट इज ऑलवेज अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ कंट्री एज वेल एज अ स्टेट बिकॉज इट इज अ सोवरेन स्टेट। इट हैज गॉट इट्स ओन सोवरेनिटी। बट अ कंट्री इज नॉट ऑलवेज अ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड जो एक कंट्री है, बट क्योंकि वो सोवरेन नहीं है, संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं है, इसलिए वो राज्य नहीं है, सिर्फ एक देश है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं फर्क क्या है दोनों स्टेट और कंट्री में। पॉपुलेशन है, उसकी डेफिनेट गवर्नमेंट है, उसकी डेफिनेट टेरिटरी है, बट सिर्फ स्टेट के पास होती है सोवरेनिटी। स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्री, बट अ कंट्री इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू अ स्टेट। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए, इनको देख लेते हैं। इंडिया कंट्री भी है, स्टेट भी है। जापान कंट्री भी है, स्टेट भी है। स्कॉटलैंड, पैलेस्टीन, ताइवान, ये कंट्री तो है। ताइवान तो अभी भी कंट्री के तौर पर डिबेटेबल है, लेकिन ये सारे ज्योग्राफिकल यूनिट्स कंट्री तो हैं, बट अभी भी स्टेट नहीं बन पाए हैं। तो अब ज़रा सोचिए, क्या एक कंट्री एग्जिस्ट कर सकती है बिना स्टेट बने? वहाँ हमारी दुनिया में बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अभी भी स्टेट नहीं हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है एक समाज के लिए यदि वो कंट्री ही बन के रह जाती है, स्टेट नहीं बन पाती है? क्या फ़र्क आता है? ज़रा इसके बारे में सोचिए और कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप मुझे बताइए किन किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाने चाहिए। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी TRPC ऐप को अभी और ज्वाइन कीजिए कोर्सेज। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।